एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की हम गणना करेंगे। तो ये स्थितिज ऊर्जा है क्या? तो वैद्युत द्विध्रुव को, ये आपका क्या है, एक समान वैद्युत द्विध्रुव है। एक समान ये हुआ आपका विद्युत क्षेत्र। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। तो ये आपका क्या है, ये माइनस का क्यू, ये आपका प्लस का क्यू। हमने क्या किया, प्लस और माइनस क्यू आवेश हैं, मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो परिभाषा क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति, मानक स्थिति हम 90 अंश मानते हैं। मानक स्थिति से ये आपकी क्या होगी, वर्तमान, तो प्लस क्यू कहाँ जाएगा आपका, ऊपर जाएगा। अब माइनस क्यू कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा। तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मानक स्थिति जो है, हम थीटा बराबर जो भी होगा हमारा, थीटा बराबर कितना मानते हैं, 90 अंश मानते हैं। जो विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका, लंबवत होता है। तब क्या होगा, तब द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण, टाउ बराबर हमने क्या सिद्ध किया था सूत्र, टाउ बराबर पीई इंटू साइन थीटा। यदि हम द्विध्रुव को, ये तो आपका मानक स्थिति के लिए होगा, यदि द्विध्रुव को हम क्या करें, अल्प कोण डी थीटा तक घुमाएं तो कितना कार्य करना होगा। तो द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो हम कितना घुमाएंगे, इस द्विध्रुव को डी थीटा घुमाएंगे, मतलब थीटा अल्प घुमाएंगे, इसको अल्प घुमाएंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू को, मतलब ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है। पहले हमने कहाँ तक घुमा दिया, अल्प कोण घुमाया, और फिर इसके बाद कहाँ तक घुमा देंगे, आपका मानक स्थिति तक घुमा देंगे। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य सूत्र होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य, चूंकि विस्थापन हमारा अल्प हो रहा है, तो कार्य हमारा क्या होगा, अल्प होगा। डी डब्ल्यू बराबर, कार्य बल हमारा कौन सा है, ये वाला है, बलयुग्म के गुण का। तो टाउ बल की दिशा में विस्थापन हमारा कितना हो रहा है आपका, डी थीटा हो रहा है। हम क्या करेंगे, इस टाउ का मान उठा करके इस समय इस टाउ के स्थान पर क्या करेंगे, रख देंगे। टाउ का मान रखने पर जब आप रखेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू ये डी थीटा आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब द्विध्रुव को हमने क्या किया, अल्प कोण घुमा लिया, हमें क्या मानक स्थिति तक घुमाना है। तो यदि यहाँ तक थीटा इसको मान लिया जाए और थीटा 2 इसको मान लिया जाए, तो द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। एक बार हम क्या करेंगे, अल्प कार्य निकालेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, संपूर्ण कार्य निकाल लेते हैं। तो द्विध्रुव को
थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो हमारे क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू, कुल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो आपका आ जाएगा समाकलन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो लिमिट सीमा हमारी है थीटा 1 से थीटा 2, और अल्पकार कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। इस अल्पकार को डी डब्ल्यू को पी साइन थीटा डी थीटा यहाँ पर रख देना। डी डब्ल्यू का मान रखने पर जब रख देंगे कितना आएगा, एक बार नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। हम मान रखेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर थीटा 1 से थीटा 2 तक पीई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। हम क्या करेंगे, ये थीटा हमने अल्प कोण घुमाया था तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ना थीटा तो निकलेगा ही नहीं, तो कौन सा पी और ई बाहर निकल आएगा। तो पी डब्ल्यू बराबर पी ई समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वह होता है कॉस थीटा माइनस में डब्ल्यू बराबर पी ई, समाकलन जैसे हटता बड़ा कोष्टक आ जाता है आपका, माइनस का कॉस थीटा, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और साइन का कॉस का होता है साइन थीटा। तो ये आपका लिमिट आपके थीटा 2 है या आपकी 1 है, तो क्या हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। हम जब भी ये थीटा लिमिट रखते हैं यहाँ पर तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर ऋण लगाएंगे, फिर थीटा के स्थान पर थीटा 1 लिखेंगे, मतलब उच्च सीमा ऋण का निम्न सीमा। तो डब्ल्यू बराबर पीई, ये ऋण कॉस थीटा है तो ऋण कॉस थीटा के स्थान पर ये लिमिट लिखेंगे थीटा 2, फिर ऋण लगाएंगे सूत्र से, फिर ऋण कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर एक बार क्या लिखेंगे थीटा 1 लिखेंगे, ऋण कॉस थीटा 1 कोष्टक बंद, कैपिटल डब्ल्यू पीई आपको कितना आएगा कोष्टक माइनस का कॉस थीटा 2, ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा 1, ऋण को उधर कर दिया कॉस थीटा 2। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यदि हम क्या करें द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति में, यदि द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति कब होगी, थीटा बराबर प्रारंभ में क्या होगा यहाँ पर द्विध्रुव आपका थीटा बराबर 0 रहा होगा, तथा कितना घुमाया हमने थीटा, तो थीटा 1 बराबर 0, तो थीटा 2 बराबर कितना रहेगा आपका थीटा। तब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे, तब समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर जब मान रखेंगे तो कितना आएगा आपका कैपिटल डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा के स्थान थीटा 1 के स्थान पर आप 0 लिखेंगे प्रारंभ में, फिर आप क्या आएगा कॉस थीटा 2 के स्थान पर थीटा लिखेंगे, कॉस 0 का मान आपका होता है 1, पीई 1 ऋण
cos थीटा, ये हमारा आया। अब यदि एक बार पुनः हम द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति क्या मानते हैं, मानक स्थिति मान लेते हैं। देख लीजिए, पुनः यदि द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति कितना मानेंगे हम, थीटा बराबर, थीटा 1 बराबर क्या मानेंगे, 90 अंश। 90 अंश से क्या ले रहे हैं, मानक स्थिति मान रहे हैं, मानक स्थिति। ठीक, तो जब मानक स्थिति होगी तो थीटा 2 क्या होगा हमारा, थीटा के बराबर होगा। तो थीटा 2 बराबर थीटा के। अब क्या करेंगे, पुनः समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, जब रखेंगे मान, तो समीकरण नंबर 1 हमारा कितना आया था, कैपिटल W बराबर PE cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, मानक स्थिति मानेंगे आप, और माइनस का cos थीटा 2 के स्थान पर हमारा क्या है, थीटा। cos 90 का मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। यहां पर क्या लिखेंगे, 0, तो W बराबर PE 0 माइनस का cos थीटा, इसका हम गुणा कराएंगे, कितना आएगा, W बराबर हो जाएगा आपका माइनस का PE इंटू cos थीटा। देखो, जो द्विध्रुव द्वारा कार्य किया जाता है वह कार्य स्थितिज ऊर्जा की क्या होता है, आपका बराबर होता है। यहां लिख देते हैं, किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी किससे व्यक्त करते हैं, U से, माइनस का PE इंटू cos थीटा, यह हमारे क्या है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। नोट कर लीजिए।